हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश विद अमन। क्या कभी आपने सोचा है इंग्लिश ग्रामर में आपके मार्क्स कम कैसे जाते हैं? आपने ग्रामर के रूल्स तो सभी पढ़ लिए होते हैं, सभी याद कर लिए होते हैं, लेकिन उसको अप्रोच लगाना आप एग्ज़ाम में नहीं कर पाते हो। तो ऐसा क्यों होता है? तो प्रॉब्लम्स जो है रूल में नहीं होती, प्रॉब्लम्स होती है हिडन ट्रैप्स में, जो एग्जामिनर कंजक्शन में छुपाता है। और अगर आपने आज का ये वीडियो इन तक देख लिया तो मैं गारंटी देता हूँ कि कंजक्शन के क्वेश्चन में कभी आप गलती नहीं करोगे, क्योंकि मैं यहाँ सिर्फ थ्योरी नहीं बल्कि रियल एग्ज़ाम बेस्ड ट्रिकी क्वेश्चन के साथ वो लॉजिक एक्सप्लेन करने वाला हूँ जो टॉपर्स यूज करते हैं। और हाँ, लास्ट में एक चैलेंज क्वेश्चन भी मिलेगा आपको, जिसका सही आंसर देने वाले को मैं नाम जो है अगले वीडियो में उसका नाम सॉर्ट आउट करूँगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। टॉपिक बैच इधर हमारा कंजक्शन। पहला क्वेश्चन पार्ट 1। नॉट ओनली द कॉमर्स मिनिस्ट्री फिक्स्ड एक्स्ट्राऑर्डिनरी हाई मिनिमम प्राइजेस फॉर ओनियन एक्सपोर्ट्स बट आल्सो मेड लाइसेंसेस मैंडेटरी फॉर एवरी कंसाइनमेंट। तो ध्यान देना यहाँ एरर कहाँ पड़ेगा। तो सबसे पहली बात तो ये हमारा नॉट ओनली बट आल्सो बिल्कुल सही है। नॉट ओनली के साथ क्या लगता है? हमेशा बट आल्सो लगता है। ठीक है। नॉट ओनली हैज़ द कॉमर्स मिनिस्टर, तो ध्यान देना यहाँ पर हैज़ जो है इन्वर्जन जो है लगाना, या क्या है, इनसफिशेंट है, मतलब सुपरफ्लुअस यहाँ पर लगा दिया इसने। यहाँ पे क्या हो गया? बट आल्सो के साथ हमारा क्या लगा हुआ है? V3 लगा हुआ है, V3। ठीक है। तो नॉट ओनली द कॉमर्स मिनिस्टर हैज़ फिक्स्ड। ठीक है, यहाँ पे हैज़ पहले लग जाएगा और फिक्स्ड जो है बाद में लगेगा, मतलब कि यहाँ पे क्या हो जाएगा? नॉट ओनली द कॉमर्स मिनिस्ट्री हैज़ फिक्स्ड हो जाएगा। ठीक है। तो हमारा इधर कहाँ पड़ जाएगा? हमारा इधर जो होगा हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट में, ए में। ठीक है, वो पेन चेंज कर दो थोड़ा सा, ए में। आगे बढ़ते हैं। सेकंड नंबर, नीदर द मिनिस्टर्स और द इंटेलिजेंस सोर्सेज वेयर अवेयर ऑफ द कॉप बिगिन प्लान इन द कंट्री। तो ध्यान देना एरर कहाँ है यहाँ पे हमारा। नीदर द मिनिस्टर्स, नीदर के साथ हमेशा क्या लगता है? नॉर लगता है। हमारा इधर कहाँ पड़ रहा है? इधर जो है यहाँ पड़ रहा है। नीदर के साथ क्या लगता है? नॉर लगता है, ना कि और लगेगा। तो ये क्या है? यहाँ पे हमारा गलती हो जाएगा, पार्ट नंबर ए में ही गलती है हमारा। ठीक है। चलिए थर्ड नंबर, अनलेस दिस डिफरेंसेस आर नॉट रिजॉल्व्ड सून देयर विल बी एन एडवर्स इफेक्ट ऑन फॉरेन इन्वेस्टमेंट। इसमें हमारा एरर ढूंढना है। तो ध्यान दीजिएगा एरर कहाँ पे है। सबसे पहली बात, अनटिल या अनलेस के साथ जो है हमारा नॉट का यूज़ नहीं करते हैं। अनटिल या अनलेस का क्या नहीं करते हैं? नॉट का यूज़ हम लोग नहीं करते हैं। तो यहाँ पे नॉट नहीं होगा, क्या हो जाएगा? पार्ट नंबर ए में हमारा एरर है, नॉट का यूज़ हम लोग यहाँ पे नहीं करेंगे। ठीक है। यहाँ पे हम रूल लिख देते हैं। रूल जो होता है, रूल हमारा जो हो जाएगा कि डू नॉट यूज़ क्या? नॉट, नो या नेवर। किसके साथ में? विथ, अनटिल और अनलेस। अनटिल या अनलेस के साथ जो है हम लोग नॉट का, नेवर का, नो का यूज नहीं करते हैं। ठीक है। चलिए फोर्थ नंबर, सिंस इंटरलिंकिंग ऑफ वाटर्स विल हेल्प टैकल ड्राउट द गवर्नमेंट हैज़ नॉट पेड मच अटेंशन टू दिस प्रोजेक्ट। तो ध्यान देना एरर कहाँ पड़ेगा हमारा। तो सबसे पहली बात जो है, एरर यहाँ पे हमारा इसमें पड़ता है। सेंस एक ऐसा वर्ड है, सेंस जो है एक ऐसा वर्ड है जिसके साथ दोनों साइड क्या होगा? पॉजिटिव होगा। दोनों तरफ पॉजिटिव या फिर दोनों तरफ क्या होता है? निगेटिव होता है। तो ध्यान देना यहाँ पे हमारा सेंस जो है क्या कर रहा है? कंजक्शन के रूप में यहाँ पे दो वर्ड को जोड़ रहा है, ऐड कर रहा है। कौन सा वर्ड है? इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स विल हेल्प टैकल ड्राउट। ये एक वर्ड पूरा हमारा ऐसा है, और नेक्स्ट वर्ड क्या है? द गवर्नमेंट हैज़ नॉट पेड मच अटेंशन टू दिस प्रोजेक्ट। तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे दोनों वर्ड या तो पॉजिटिव होना चाहिए या तो नेगेटिव होना चाहिए। तो एक वर्ड हमारा पॉजिटिव तो है यहाँ पे, विल हेल्प, यहाँ पर नॉट नहीं लगा हुआ है, मतलब क्या है? ये पॉजिटिव तो है, लेकिन सेकंड वर्ड क्या हमारा? नेगेटिव दिया हुआ है, क्योंकि यहाँ पर क्या लगा दिया है? हैज़ नॉट लगा दिया है, यहाँ पर नेगेटिव है। तो ये तो नहीं होना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि सेंस के साथ क्या लगता है?
सेंस के साथ या तो दोनों पॉजिटिव या तो दोनों नेगेटिव होना चाहिए। तो सबसे पहली बात हम कहाँ गलती करेंगे, बी में गलती करेंगे या फिर ए में गलती करेंगे। तो ध्यान देना, हमेशा एक्स्ट्रा वर्ड जो होता है, मतलब क्या होता है हमारा, जो नहीं हम लोग बोलते हैं यूज़ करते हैं इफ़ बर्ड, मतलब कि ना हमारा कंडीशनल वर्ड जो होता है, कंडीशनल वर्ड वही गलती होता है। मतलब गलती क्या हो जाएगा, हमारा सेंस गलती हो जाएगा। यहाँ सेंस ना होकर क्या हो जाएगा, सेंस ना होकर यहाँ पर हमारा अल्दो हो जाएगा, अल्दो, यद्यपि, HOUGH, अल्दो, यद्यपि हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा ए में गलती है। ध्यान देना हम क्या बोले हैं, जो कंडीशनल वर्ड होते हैं, कंडीशनल वर्ड होते हैं उसको हम लोग गलती मानते हैं, ना कि सेंटेंस को गलती मानेंगे। कंडीशनल सेंटेंस में कंडीशनल वर्ड को गलती मानते हैं। ठीक है, तो ये कंडीशनल वर्ड क्या है हमारा, हो गया यहाँ पे सेंस हो गया। तो गलती क्या करेंगे, सेंस को गलती करेंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए गलती, ये हो गया हमारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर, हार्डली हैड आई इंटर द एयरपोर्ट देन आई मेट माई कज़न तिलक। तो ध्यान देना, इधर कहाँ हो जाएगा हमारा यहाँ पे, हार्डली है, हार्डली क्या किया इसने, इन्वर्जन लिया है, बिल्कुल सही किया इसने, इन्वर्जन लिया है। हार्डली हैड इंटर द एयरपोर्ट, लेकिन ध्यान देना हार्डली के साथ क्या लगता है, देन नहीं, देन नहीं लगेगा, तो क्या लग जाएगा हमारे यहाँ पे, देन के अलावा वेन लगेगा, वेन, वेन, WHEN, वेन। क्योंकि हमारा रूल होता है कि स्कर्सली, SCARCE, सॉरी तो सभी इरेज करते हैं, स्कर्सली, स्कर्सली या फिर हार्डली या फिर रेयरली, बेयरली, सब क्या लगता है, वेन लगता है, वेन, WHEN, वेन लगता है, ना कि देन लगेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। When he asked that why the machines were idle, we told him they were broken। तो ध्यान देना, इधर कहाँ हो जाएगा हमारा यहाँ पे, कभी भी ना इंटरजेक्शन, सॉरी कभी भी ना रिलेटिव कंजक्शन और ये हमारा WH वर्ड साथ में नहीं आता है। क्या नहीं आता, साथ में आता है हमारा रिलेटिव प्रोनाउन या फिर रिलेटिव कंजक्शन और WH वर्ड कभी साथ में नहीं आएगा। या तो दैट आएगा तो वाई नहीं, वाई आएगा तो दैट नहीं। तो इधर कहाँ हो गया हमारा यहाँ पे, पार्ट नंबर ए में गलती हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे दैट का यूज हम लोग नहीं करेंगे। तो क्या हो जाएगा, व्हेन ही आस्क्ड व्हाई द मशीन्स वेयर आइडल, वी टोल्ड हिम दे वेयर ब्रोकन। ठीक है, नेक्स्ट। ऑल्दो ही हैज़ बीन विनिंग द इलेक्शन ऑल ईयर्स, बट दिस ईयर हिज पॉपुलैरिटी हैज़ सब्सटेंशियली रिड्यूस्ड। तो ध्यान देना, इधर कहाँ हो गया हमारा यहाँ पे, इधर जो है पार्ट नंबर हमें कहाँ चला गया, इसमें बी में इरर है। कैसे, क्योंकि अल्दो के साथ क्या लगता है हमेशा, अल्दो के साथ या तो लगेगा कॉमा या लगेगा येट, ना कि बट। यहाँ पे हमारा ये गलती हो जाएगा, बट नहीं लगेगा, क्या लग जाएगा, येट लगेगा, येट, BYET, येट, यद्यपि। ठीक है, नेक्स्ट। सिंस द लैंड वॉज वेरी इल, सो ऑल द अदर एनिमल्स इन द फॉरेस्ट गेव द लैंड अ लॉट ऑफ मेडिसिन। ठीक है, तो ध्यान देना, इधर कहाँ हो जाएगा हमारा यहाँ पे, इधर जो है हमारा बी नंबर पार्ट में है। कैसे है, सिंस द लैंड वॉज वेरी इल, सो दैट यहाँ पर लगेगा, क्योंकि क्या है, सो दैट क्या करता है, सो दैट पर्पस बताता है, सो दैट इज यूज्ड फॉर पर्पस, सो दैट इज यूज्ड फॉर पर्पस या फिर कॉन्सिक्वेंस या फिर रिजल्ट। ठीक है, ये हमारा रूल होता है कंजक्शन रूल। ठीक है, तो यहाँ पर सो नहीं, क्या करेंगे, सो दैट का यूज़ करेंगे। सो नहीं होगा यहाँ पे, क्या हो जाएगा, सो दैट हो जाएगा। यहाँ पे दैट का भी यूज़ हम लोग करेंगे, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी पार्ट में हमारा इधर है। नेक्स्ट, ही वॉज डाउटफुल दैट द मैन हु हैड बीन रन ओवर बाय सम व्हीकल्स हैड लेन देयर फॉर मोर देन अ डे। तो ध्यान देना, इधर कहाँ पे है, जब भी हम कहेंगे कि हमारे पास क्या है, डॉट भी है, हम डॉट भी कर रहे हैं और निश्चित भी कर रहे हैं, तो ये दोनों साथ में कभी भी नहीं आएगा। क्योंकि डॉट का मतलब होता है कि वो काम हुआ है या नहीं हुआ है, और दैट का मतलब होता है क्या, कि वो काम कन्फर्म हो गया है। तो ये क्या कर रहा है, विरोधाभास कन्फर्म कर रहा है, विरोधाभास उत्पन्न कर रहा है।
तो डॉटफुल का यूज़ हम लोग क्या करते हैं, साथ में नहीं करते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, ए। या तो हो जाएगा ही वॉज डॉटफुल, दैट नहीं, दैट का यूज यहाँ पर नहीं हो पाएगा, ठीक है। सिर्फ यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही वॉज डॉटफुल द मैन हु हैड बीन रन ओवर बाय सम व्हीकल्स हैड लेन देयर फॉर मोर दैन अ डे, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। सरोज इज नॉट ओनली इन्वॉल्व इन ऑर्गेनाइजिंग कॉन्फ्रेंसेज एंड सेमिनार बट आल्सो इन कंडक्टिंग एडल्ट लिटरेसी प्रोग्राम्स। तो ध्यान देना यहाँ पर इधर कहाँ पे पड़ेगा। जैसा हमने बताया था कि जो भी यहाँ पर लेगा वहीं हम लोग क्या करेंगे, सब में से यूज़ करेंगे। जैसे बट आल्सो के साथ क्या लगा हुआ है, वर्ल्ड आल्सो के बाद इन लगा हुआ है, ठीक है। तो नॉट ओनली को क्या लगना चाहिए, इन लगना चाहिए। तो नॉट ओनली इन यहाँ पर होगा, तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे इन्वॉल्व को जो है आगे कर देंगे। इन्वॉल्व जो यहाँ पर होगा क्या हो जाएगा, आगे चल जाएगा, ठीक है। सरोज इज इन्वॉल्व नॉट ओनली इन ऑर्गेनाइजिंग, तो गलती कहाँ पे होगी हमारा, पार्ट नंबर ए में गलती है, ठीक है। क्या हो जाएगा इसका आंसर, सरोज इज इन्वॉल्व नॉट ओनली इन ऑर्गेनाइजिंग बट आल्सो इन कंडक्टिंग, ठीक है। चलिए 11 नंबर, वी कैन नॉट हैंडल दिस कॉम्प्लिकेटेड केस टुडे अनलेस फुल डिटेल्स आर नॉट गिवन टू अस बाय नाउ। तो ध्यान देना इधर कहाँ है, इधर जो है यहाँ पार्ट नंबर हमारा बी में है। हमने बताया था पहले भी कि अनलेस या अनटिल के साथ जो है नॉट का यूज़ हम लोग नहीं करते हैं, क्योंकि यहाँ पे नॉट लगा हुआ है। तो हमारा पार्ट नंबर बी में इधर हो गया, गलती हो गया, ये हमारा गलती है, ठीक है। नेक्स्ट, ही टुक आउट द स्पेयर टायर एंड वॉज वेरी डिसअपॉइंटेड व्हेन ही डिस्कवर्ड दैट दिस टायर वॉज ऑल्सो पंक्चर्ड, ठीक है। तो देखते हैं इधर कहाँ पड़ेगा हमारा, ही टुक आउट द स्पेयर टायर एंड वॉज वेरी डिसअपॉइंटेड व्हेन ही डिस्कवर्ड। देखो यहाँ पे डिस्कवर्ड मतलब क्या होता है, खोज करना होता है। उसने खोज नहीं किया, उसने पाया। जैसे उसने टायर निकाला, उसने क्या किया, वो पाया कि टायर क्या हुआ है, पहले से ही पंक्चर्ड हुआ है। तो उसने डिस्कवर नहीं किया है टायर को, उसने क्या किया है, पाया है टायर को, इसलिए क्या हो जाएगा उसने फाउंड। फाउंड मतलब पाया, पाना का V2 है, भर का V2 है ये, फाउंड, ठीक है। नेक्स्ट, द ओल्ड मैन हैज़ हैड द बेस्ट मेडिकल फैसिलिटीज अवेलेबल बट ही विल नॉट बी क्योर्ड अनलेस ही डज नॉट हैव अ स्ट्रॉन्ग डिजायर टू लिव। तो ध्यान देना, सेम कंडीशन, अनलेस या अनटिल के साथ क्या आने लगता है, नॉट का यूज़ हम लोग नहीं करते हैं, ठीक है। तो क्या यहाँ पे कर दिए हम लोग, नॉट का यूज़ कर दिए हैं, तो ये गलती हो गई हमारा पार्ट नंबर सी में। अनलेस ही हैज़ अ स्ट्रॉन्ग डिजायर टू लिव, ही हैज़ यहाँ पर हो जाएगा, ना कि ही डज नॉट हैव होगा, ठीक है। पार्ट नंबर सी में गलती है। नेक्स्ट, फोर्टीन नंबर, बोथ द रिच अलॉन्ग विद द पुअर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर अ ग्रेट मैनी वाइसेस विथ विच आवर सोसाइटी एज वेल एज आवर कंट्री इज इन्फ्लेक्टेड। तो ध्यान देना, हमारा रूल क्या कहता है, रूल जो होता है ना वो ये कहता है कि बोथ के साथ हमेशा क्या लगता है, एंड का यूज़ करते हैं। बोथ के साथ हमेशा हमें और एंड का यूज़ करते हैं, इसके अलावा और कोई होता ही नहीं है, सिर्फ एंड लगता है। तो बोथ के साथ हमें क्या लग जाएगा, एंड हो जाएगा, ना कि अलॉन्ग विथ होगा। ऑप्शन नंबर ए गलती है हमारा, ठीक है। नेक्स्ट, हार्डली हैड ही कम आउट ऑफ द बस देन द बॉम्ब एक्सप्लोडेड एंड सैटर्ड द बस इनटू पीसेस। तो हमने इसके पहले बताया था फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में ही कि हार्डली, स्कैर्सली, वेयरली, रेयरली के साथ क्या लगता है, वेन लगता है, ना कि देन लगता है। तो यहाँ पर देन नहीं होगा, क्या हो जाएगा, वेन होगा, वेन, WHEN, वेन, ठीक है। पेन चेंज करते हैं, ब्लैक पेन। नेक्स्ट, द रीज़न वाई सी डिसाइडेड टू टेक द बस इंस्टेड ऑफ द ट्रेन was because there was an announcement about cancellation। तो ध्यान देना, ये हमारा फिक्स्ड प्रीपोजिशन की बात है कि द रीज़न जो है अपने साथ हमेशा और हमेशा क्या लेता है, इट विल ऑलवेज टेक दैट लेता है, दैट, इसके अलावा और कोई वर्ड होता ही नहीं है द रीज़न के साथ में। तो क्या बोलना है यहाँ पे, द रीज़न वाई सी डिसाइडेड टू टेक द बस इंस्टेड ऑफ द ट्रेन वाज दैट, ना कि बिकॉज, ठीक है। यहाँ पर एरर क्या हो गया हमारा, पार्ट नंबर सी में बिकॉज नहीं होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, दैट लगेगा। उसको हम नीचे कर देते हैं, दैट लगेगा यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट 16 नंबर देखते हैं,
In just 2 years, in just 2 months after having planted, most of the plants have either dried up and are suffering due to lack of maintenance. तो ध्यान देना, not only but also, either और neither nor, ये सब क्या होता है? फिक्स्ड प्रीपोजिशन, फिक्स्ड कंजक्शन होता है, ठीक है। तो इधर के साथ क्या लगता है हमेशा? और लगता है, और, ना कि एंड। यहाँ पे एंड नहीं, क्या हो जाएगा? और हो जाएगा। तो पार्ट नंबर सी में गलती है। नेक्स्ट, बोथ पर्सनैलिटी एज वेल एज एक्सटर्नल लुकिंग वेरी ग्रेटली बिटवीन ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। तो हमने पहले ही बताया था कि बोथ के साथ क्या लगता है हमेशा? एंड लगता है, ना कि एज वेल एज लगेगा। तो ये हमारा एज वेल एज जो है गलत हो जाएगा। क्या करेंगे यहाँ पे हम लोग? ऑप्शन नंबर ए को टच करेंगे, क्योंकि ये क्या है? यहाँ पे एंड लगने वाला है, एंड। ऑप्शन नंबर ए गलती है, एंड होगा। नेक्स्ट, नो सूनर हैड ही कम फ्रॉम मुंबई व्हेन ही वाज आस्क्ड टू प्रोसीड टू दिल्ली। तो ध्यान देना, नो सूनर, यहाँ पर सिंपल सी बात है, जिसके लास्ट में ईयर रहेगा उसके साथ हमेशा क्या लगेगा? देन लगेगा, देन, THAN, देन। जैसे सूनर, रैदर, क्या है लास्ट में लगा हुआ? ईयर लगा हुआ है, तो क्या करेंगे हम यहाँ पे? देन लगाएंगे। तो यहाँ पे व्हेन का यूज़ हम लोग नहीं करते हुए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? देन लगाएंगे, इसलिए ऑप्शन नंबर बी में एरर है। नेक्स्ट, शी वॉज टू ब्यूटीफुल टू बी रिजेक्टेड बाई एनी यंग मैन हु विश टू मेक हर हिज वाइफ। तो ध्यान देना, एरर कहाँ पे हो जाएगा? यहाँ पे एरर हमारा हो जाएगा पार्ट नंबर बी में। कैसे होगा? शी वॉज टू ब्यूटीफुल टू नॉट बी रिजेक्टेड, क्योंकि इसका सेंस जो है ये नहीं जा रहा है यहाँ पे। ये बहुत ही कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है। ये हमारा CGL 2024 में हमारा आया था। CGL 2024 में हमारा क्वेश्चन आया था, और SSC वालों ने इसको क्या किया था? नॉट यहाँ माना था, ऑप्शन नंबर बी में ही गलती माना था। इसलिए हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी ही गलती हो जाएगा, नॉट यहाँ लगेगा। आगे, नेक्स्ट, ही वॉज नॉट सो वेल वर्स्ड इन इंग्लिश दैट वी हैड एक्सपेक्टेड। तो ध्यान देना, एरर कहाँ पे है? एरर जो है हमारा पार्ट नंबर सी में है। कैसे है? ही वॉज नॉट सो वेल वर्स्ड इन इंग्लिश। यहाँ पे क्या किया इसने ना, इनको 2 बार यूज़ किया कर दिया यहाँ पे, वर्स्ड इन इंग्लिश, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? सिर्फ एक ही इन लगेगा, तो किस में लगेगा? वर्स्ड इन लगेगा, वर्स्ड इन इंग्लिश दैट वी हैड एक्सपेक्टेड, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी में हमारा क्या है? एरर है, सी में। नेक्स्ट, मिसेस वरुण नॉट ओनली स्टॉप्ड कमिंग हेयर बट ऑल्सो गोइंग टू एनी प्लेस विच इज रिलेटेड टू हर पास्ट ट्रेजिडी। तो हमने पहले बताया था कि जो भी यूज़ करें हम लोग दोनों में सेम यूज़ करेंगे। यहाँ पे बट ऑल्सो के बाद क्या है? एक जिरंड है, गोइंग है, मतलब ING फॉर्म लगा हुआ है। बट ऑल्सो गोइंग वर्ब को लगाएंगे हम लोग, क्या यहाँ पे है? ING फॉर्म लगा हुआ है। तो यहाँ भी क्या होना चाहिए था? ING फॉर्म लगाना होना चाहिए था। तो यहाँ पे क्या लगा हुआ है? V2 लगा हुआ है, तो ये गलती हो गया। तो क्या यहाँ पर होना चाहिए आंसर? कमिंग जो होगा, स्टॉप जो होगा वो यहाँ पे होना चाहिए था। मिसेस वरुण स्टॉप्ड नॉट ओनली कमिंग हेयर बट ऑल्सो गोइंग टू एनी प्लेस। ऑप्शन नंबर हमारा ए में गलत है, ठीक है। नेक्स्ट, नो बडी एल्स बट यू माइट बी डिक्लेयर्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर लॉस ऑफ दोज आर्टिकल्स। तो ध्यान देना, हमारा एरर कहाँ पे हो जाएगा? एरर जो है यहाँ पे देखते हैं, नो बडी के साथ एल्स लगता है, बिल्कुल सही है। नो बडी के साथ हमेशा, एक सेकंड रुक जाओ, नो बडी के साथ अगर हम लोग इल्स का यूज़ कर रहे हैं तो बिल्कुल सही है। अगर साथ में बट का यूज़ कर रहे हैं तो भी सही है, ठीक है। तो हमारा ग्रामर कंजक्शन का रूल तो यहाँ पर नहीं लग रहा है, कंजक्शन का तो कहीं नहीं लग रहा है यहाँ पे। नो बडी एल्स बट यू माइट बी डिक्लेयर्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉस ऑफ दोज आर्टिकल्स। तो यहाँ पे हमारा एरर कहीं भी नहीं है, तो यहाँ पर क्या हो गया हमारा? नो एरर, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए, यहाँ पे कोई भी गलती नहीं है, देख लेते हैं। नेक्स्ट, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स गो थ्रू द नोट्स एज मेनी टाइम्स एज पॉसिबल लेस्ट यू वुड फेल। तो ध्यान देना, एरर कहाँ पे है? इसमें सबसे कॉमन एरर क्या है कि लेस्ट के साथ क्या लगता है? शुड लगता है, ना कि उड लगेगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो गया? सी यहाँ पे गलत हो गया। यहाँ पे शुड नहीं, उड नहीं, शुड लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट, सेल्डम और एवर
हैव आई ट्राइड माई बेस्ट टू डिफेंड माई फ्रेंड्स हु आर आफ्टर ऑल गिल्टी टू सम एक्सटेंड। तो ध्यान देना एरर कहाँ पे है। एरर जो है हमारा पार्ट नंबर ए में है। क्यों? सेल्डम, इफ़ एवर और सेल्डम और नेवर होता है। कैसे बताते हैं? एक सेकंड थोड़ा रुक जाए, इसको रूल लिखने दो पहले हमको यहाँ पे। इसको ऊपर उठा है, रूल लिखते हैं यहाँ पे हम लोग। सेल्डम इफ एवर और सेल्डम और नेवर, दिस इज द गोल्डन रूल ऑफ कंजक्शन। ये हमारा रूल होता है, रूल ऑफ कंजक्शन। अगर आप लूसेंट में देखेंगे तो ये हमारा रूल लिखा हुआ है, सेल्डम इफ एवर, सेल्डम और नेवर, ये हमारा रूल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा पार्ट नंबर ए में एरर है, सेल्डम इफ एवर नहीं, सेल्डम और एवर नहीं, सेल्डम इफ एवर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए में गलती है, ए में गलती है। ठीक है, नेक्स्ट ध्यान देना, ये रूल हमेशा याद करना। ठीक है, चाहो तो उसको कॉपी में लिख सकते हो, इसको आप अपने कॉपी में लिख लो, सेल्डम इफ एवर, सेल्डम और नेवर। नेक्स्ट 26, सेम क्वेश्चन यहाँ भी आ गया। बताया था हमने सेल्डम इफ एवर या फिर सेल्डम और नेवर होता है। सेल्डम और यहाँ पर या तो नेवर यहाँ पर होना चाहिए, या तो नेवर वहाँ पर होगा, या फिर इफ़ यहाँ पर लगेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा ए गलती है। नेक्स्ट, द ऑफिसर वाज डाउटफुल इफ सम ऑफ द क्लर्क्स ऑफ द ऑफिस वेयर इन्वॉल्व इन ब्राइवरी। फिर से पढ़ते एक बार, द ऑफिसर वाज डाउटफुल इफ सम ऑफ द क्लर्क्स ऑफ हिज ऑफिस वेयर इन्वॉल्व इन ब्राइवरी। तो देखते हैं एरर हमारा कहाँ पड़ेगा। एरर तो द ऑफिसर्स, देखो डाउटफुल है, हाँ डाउटफुल है, तो हम यहाँ क्या बताए थे, डाउटफुल के साथ जो है दैट का यूज़ नहीं करते हैं, तो इसने नहीं किया है, इफ़ लगाया है, सही है। कंजक्शन तो गलती नहीं यहाँ पे दिया हुआ है। तो फिर से पढ़ते हैं, द ऑफिसर वाज डाउटफुल इफ सम ऑफ द क्लर्क्स ऑफ हिज ऑफिस वेयर इन्वॉल्व इन ब्राइवरी। तो यहाँ पर एरर नहीं कहीं भी दिख रहा है हमको, तो ऑप्शन नंबर डी, नो एरर। ठीक है, आगे, नीदर द डॉक्टर नॉर हिज असिस्टेंट्स वेयर asleep when द फोन रैंग अप। तो देखते हैं एरर कहाँ पे है। नीदर के साथ इसने क्या किया है, नीदर के साथ इसने नॉर लगाया है, बिल्कुल सही है। नॉर के बाद क्या है, प्लूरल नाउन है, तो प्लूरल वर्ब हो गया, बिल्कुल सही है। व्हेन द फोन रैंग अप, बिल्कुल सही है। तो एरर जो है कहीं भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी, देख रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिकॉज ही हैज़ बिन इल फॉर अ मंथ सो ही डज नॉट कम टू द ऑफिस। तो देखना एरर कहाँ पे है। बिकॉज ही हैज़ बिन इल फॉर अ मंथ सो ही डज नॉट कम। हमने पहले ही बताया था कि सो का यूज़ नहीं होगा, क्या तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे सो दैट का यूज़ होगा, सो दैट। क्यों? क्योंकि सो दैट जो है या तो बताएगा पर्पस, PURPOS पर्पस, या बताएगा रिजल्ट। तो यहाँ हमें क्या चाहिए, एक पर्पस चाहिए, क्योंकि हम किस लिए नहीं आए थे, हमारे पास एक पर्पस था कि हम बीमार थे। तो क्या हो जाएगा, सो दैट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी गलती है। नेक्स्ट, यू मस्ट इधर इन्फॉर्म द पुलिस एल्स बी प्रिपेयर टू सफ़र एनी लॉस। तो ध्यान देना एरर कहाँ पे है। एरर जो है हमारा ऑप्शन नंबर बी में है, बी में है। कैसे बी में है, क्योंकि हमने पढ़ाया था ना इधर के साथ क्या लगता है, और लगता है, तो इसने क्या किया है, इस लगा दिया। तो इस यहाँ पर नहीं होगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी में गलती है, और लगेगा। यू मस्ट इधर इन्फॉर्म द पुलिस और बी प्रिपेयर टू सफ़र एनी लॉस। ठीक है, नेक्स्ट, 30 से 31 देखिएगा, एज सुन एज द प्यून रिंग्स द फर्स्ट बेल देन ऑल द स्टूडेंट्स असेंबल ऑन द ग्राउंड फॉर प्रेयर। तो ध्यान देना एरर कहाँ पे है, एज सुन एज द प्यून रिंग्स द फर्स्ट बेल देन। ध्यान दो, कभी भी ना एज सुन एज के बाद हम लोग ना एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन यूज़ नहीं करते हैं, एक्स्ट्रा कोई भी प्रीपोजिशन का यूज़ हम लोग नहीं करते हैं। इसने क्या किया, देन लगा दिया। अगर हम यहाँ पर देन का यूज़ नहीं करेंगे ना तो ज़्यादा बेहतर होता है। ठीक है, एज सुन एज द प्यून रिंग्स द फर्स्ट बेल ऑल द स्टूडेंट्स असेंबल ऑन द ग्राउंड फॉर प्रेयर।
तो यहाँ क्या करेंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा, सुपरफ्लूस हो जाएगा, अननेसेसरी हो जाएगा, अननेसेसरी या फिर सुपरफ्लूअस। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा बी में गलती है, पार्ट बी में। नेक्स्ट, ही नॉट ओनली कम्स हियर फॉर शॉपिंग बट आल्सो फॉर हैविंग अ ग्लिम्स ऑफ द एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल सेल्स गर्ल। तो ध्यान देना एरर कहाँ पे है, एरर जो है हमारा पार्ट नंबर ए ही में है। कैसे बताते हैं, हमने पहले ही बताया था ना कि बट आल्सो के साथ जो लगा हुआ है आगे में वही लगने वाला है यहाँ भी, नॉट ओनली के साथ भी। तो यहाँ इसने किया है बट आल्सो फॉर का यूज़ किया है, तो यहाँ क्या होना चाहिए था, नॉट ओनली फॉर होना चाहिए था। ठीक है, तो कम्स जो है यहाँ पर आना चाहिए था, ही कम्स नॉट ओनली हेयर फॉर, ऐसा होना चाहिए था। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए गलती है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट, हार्डली हैड ही कम आउट ऑफ द बस देन द बॉम्ब एक्सप्लोडेड एंड सैटर्ड द बस इनटू पीसेस। शायद ये क्वेश्चन आ चुका है पहले भी। ठीक है, हार्डली, स्कैर्सली, बेयरली, रेयरली के साथ क्या लगता है, व्हेन लगता है, ना कि देन लगता है। देन यहाँ नहीं होगा, क्या हो जाएगा, व्हेन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में गलती है। नेक्स्ट, ये भी सेम क्वेश्चन है। स्कार्सली हैड ही बॉट द केक टिकट व्हेन द गार्ड शोड द फ्लैग एंड द ट्रेन स्टार्टेड। देखो यहाँ पर इसने सही किया है, स्कार्सली, रेयरली, बेयरली, हार्डली के साथ क्या लगता है, क्या लगाया है इसने, व्हेन लगाया है, बिल्कुल सही है। देखते हैं इधर कहाँ पे हो जाएगा, इधर जो है व्हेन द गार्ड शोड द फ्लैग एंड द ट्रेन स्टार्टेड, V2 है, V2 है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे गलती हमारा नहीं दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी, नो एरर। ठीक है, आगे, आई डोंट नो इफ एनी ऑफ द मेंबर्स ऑफ द पार्टी इज कंस्पायरिंग अगेंस्ट द प्रेसिडेंट और नॉट। देखो यहाँ पे और नोट को यूज हम लोग तब करते हैं ना जब यहाँ पे इफ़ नहीं वेदर होता, वेदर, ये वेदर, WHETHER, वेदर और, ठीक है, हम लोग ऐसा साथ में यूज़ करते हैं कंजक्शन के रूप में। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए में गलती है, ए में गलती है। यहाँ पे इफ़ नहीं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, वेदर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, Many of the founding fathers of our constitution are so revered as Ambedkar, if not more। तो देखते हैं गलती यहाँ पे कहाँ पे है। थोड़ा सा वर्ड को फिर से पढ़ते हैं क्योंकि थोड़ा सा हार्ड लग रहा है। Many of the founding fathers of our constitution are, यहाँ तक बिल्कुल सही है, so revered as Ambedkar, if not more। तो ध्यान देना इधर कहाँ पे हो जाएगा, हमारा एक रूल होता है। ठीक है, हम रूल पहले लिखते हैं यहाँ पे, बस ऊपर उठाते हैं इसको, रूल लिखते हैं। रूल क्या होता है, एज सून एज, एज या फिर एज डॉट डॉट एज के साथ हम लोग पॉजिटिव वर्ड भी और नेगेटिव वर्ड भी दोनों का यूज कर सकते हैं, लेकिन सो एज के साथ हमेशा पहला पार्ट नेगेटिव ही होना चाहिए था, नेगेटिव ही होना चाहिए। ठीक है, तो इसने देखो क्या किया है, यहाँ पे सो एज लगाया है, लेकिन इसके पहले क्या होना चाहिए था, निगेटिव होना चाहिए था। निगेटिव है कहीं पर भी नहीं है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ भी नहीं है, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन हमारा सी गलती है, क्योंकि यहाँ पे एज नहीं, सो नहीं, यहाँ पे एज होना होगा। ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव किसका यूज़ करते हैं, पॉजिटिव हम लोग एज का यूज़ करते हैं, एज यहाँ पे है नहीं, इसलिए हम क्या करेंगे, एज लगाएंगे। दिस इज़ नॉट सच अ मेजर प्रॉब्लम विच कैन नॉट बी सॉल्व्ड विथ अ लिटिल एफर्ट। ठीक है, देखते हैं एरर कहाँ पे है। दिस इज़ नॉट सच अ मेजर प्रॉब्लम विच कैन नॉट भी नहीं, दैट कैन नॉट बी सॉल्व होता है यहाँ पे। विच क्या होता है, विच इज़ यूज फॉर पर्सन एंड थिंग ऑल्सो, लेकिन दैट इज यूज फॉर ओनली फॉर पर्सन या फिर ओनली फॉर थिंग्स। ठीक है, विच का यूज हम लोग क्या करते हैं, पर्सन के साथ भी कर सकते हैं और थिंग के साथ भी कर सकते हैं, लेकिन दैट का यूज हम क्या करते हैं, दैट का यूज हम लोग सिर्फ और सिर्फ थिंग में यूज़ करते हैं। यहाँ पर ह्यूज नहीं, यहाँ पर दैट हो जाएगा, दैट कैन नॉट बी सॉल्व्ड। ठीक है, नेक्स्ट, दिस इज परहैप्स द सेम डॉग दैट बिट हर वाइल सी रिटर्निंग फ्रॉम द मार्केट, रिटर्निंग फ्रॉम मार्केट। तो देखना यहाँ पे एरर कहाँ पे हो जाएगा, चेक करते हैं। दिस इज परहैप्स द सेम डॉग, ठीक है, बिल्कुल सही यहाँ पे तक है। दिस इज परहैप्स द सेम डॉग दैट बिट हर, ठीक है, बिल्कुल सही, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। वाइल सी वाज रिटर्निंग, वाइल के साथ लगा है इसने बिफोर, बिल्कुल सही, फ्रॉम मार्केट, बिल्कुल सही। तो यहाँ पे कोई भी गलती नहीं है, इसलिए नो एरर। ठीक है,
हमारा आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन, ही आस्क्ड मी दैट वाई आई वॉज नॉट प्रिपेयरिंग फॉर द सिविल सर्विस एग्जामिनेशंस। ठीक है, तो देखते हैं एरर कहाँ पे है। ही आस्क्ड मी दैट, हमने सेकंड क्वेश्चन में ही बताया था कि कभी भी दैट और वाई साथ में नहीं आता है। क्या नहीं आता है? दैट और वाई कभी भी साथ में नहीं आता है। अच्छा, आप लोग ये पढ़े हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच पढ़े हैं? तो इनडायरेक्ट में कभी भी हम लोग ना इसका यूज़ नहीं करते हैं। इनडायरेक्ट में कभी भी हम लोग डैट के साथ वाई का यूज़ हम लोग, डब्ल्यू से वर्ड का यूज़ हम लोग नहीं करते हैं। ठीक है, तो हमारा एरर कहाँ पे हो गया? पार्ट नंबर ए में एरर हो गया। ठीक है, एंड आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन 40 नंबर, बोथ हरी एज वेल एज हिज वाइफ आर डिटरमाइंड टू ब्रिंग अबाउट सम चेंजेस इन द प्लान। तो हमने पहले भी बताया था कि बोथ के साथ हमेशा क्या लगता है? सिर्फ और सिर्फ एंड लगता है, ना कि एज वेल एज लगेगा। तो यहाँ पे एज वेल एज नहीं होगा, क्या हो जाएगा? एंड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में हमारा गलती है। ठीक है, तो गाइज ये था कंजक्शन के सबसे इंपॉर्टेंट एरर्स रूल जो हर एग्ज़ाम में रिपीट होते हैं, चाहे वो एसएससी हो, बैंकिंग हो या रेलवेज़ हो। ये लास्ट क्वेश्चन आपके लिए आंसर आप लोग कमेंट में करके बताना कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। हम एक क्वेश्चन देते हैं आप आगे जाके। चलिए, ये 5 क्वेश्चन जो होगा ना आपके लिए होमवर्क हो जाएगा। इसका आंसर जो है 41 कैसे करके आपको देना, आंसर आपको ऐसे आंसर देना है कि 41 का आंसर ए में या फिर बी में, 42 का आंसर बी ए बी सी डी, 43 का आंसर ए बी सी डी, 44 का आंसर ए बी सी डी, 45 का आंसर ए बी सी डी, ऐसे करके देना है। जिसका भी पाँचों का पाँचों सही रहेगा उसका नाम जो क्या करेंगे हम अगली वीडियो में उसको शॉर्ट आउट देंगे। ठीक है, इसको ये कमेंट करके बताना है आप लोगों को। क्वेश्चन सही से देख लो। लास्ट, अगर वीडियो आपको पसंद आती हो तो ज़रूर इसको लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और हाँ, अगर आप चाहते हो कि मैं नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक बनाऊं तो उसको भी कमेंट कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए ग्रामर टॉपिक के साथ। टिल कीप लर्निंग एंड कीप इम्प्रूविंग। थैंक यू।